चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जो कुछ लोग सपरिवार या एक्स्ट्रा कर्मी थे, उन्हें समिति की स्वीकृति से पुष्करणा धर्मशाला के प्रेम सागर गृह में सप्रेम ठहराया गया था। 2-4 लोग पर्सनल रूप से जुगाड़ कर सुप्रसिद्ध साबरमती शिखर हॉस्टल में निःशुल्क स्थान पाने में सफल हो गए थे। वे शीघ्र से शीघ्र पुष्कर मेला देखना चाहते थे, इसलिए सुबह से ही बेसब्र नजर आ रहे थे। वे पुष्कर के संग्रहालय तथा लाल सागर को देखकर अपने सपनों को साकार करना चाहते थे। यह बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि वे सब निश्चल एवं अस्पृश्यता की भावना से सप्रेम परस्पर मिल रहे थे। शुक्रवार को पुष्कर में स्ट्राइक होने के कारण कई मुसाफिर विस्तार से सुपर बाजार व खासकर पुराने हिस्टोरिकल स्मारक नहीं देख पाए। इस बात का रहस्य उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी है कि आज विश्व में हमारा देश समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के कारण एक अलग छवि रखता है। उत्सवों के इस देश में कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिल जाएंगी। आज देश में गरीबों का शोषण बहुत हो रहा है। उनके लिए राशन की समुचित रूप से व्यवस्था नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी इलेक्शन जीतकर कई पार्टियां शासन में आती हैं तथा देश से गरीबों के शोषण को समाप्त करने की बातें करती हैं। देश के गरीबों को अपने भरण पोषण तथा बच्चों के पालन पोषण हेतु कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अपने एक अध्यक्षीय भाषण में स्वीकार किया था कि देश में शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति महोदय ने भी संसद के उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रशासन को अपनी नीतियों का विश्लेषण कर लोगों के रहन सहन को ऊंचा उठाना चाहिए। आरक्षण संबंधी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि नौकरियों में आरक्षण पाना ही इस देश के लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया है। आरक्षण नहीं मिलने पर जगह जगह आरक्षण देने के प्रश्न पर लंबे भाषण देती है तथा आरक्षित सीटें भरने हेतु लोगों को आश्वासन देती है। दूरदर्शन पर भी आरक्षण विरोधी लोगों को बताया जाता है। कल सुबह रेलवे स्टेशन पर अनशनकारियों ने निरीक्षण समिति के सदस्यों का आरक्षण के मुद्दे पर घेराव कर लिया तथा अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देने की बात कही। आरक्षणकारियों ने अपनी सभी समस्याएं विस्तार से बताई। निरीक्षण समिति ने अनशनकारियों को सर्वेक्षण का कार्य कराए जाने हेतु कहा तथा उसी आधार पर आरक्षण देकर अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिए जाने के निर्देश दिए। आधुनिक युग ज्ञान विज्ञान का युग है। हमारे देश के कई सुयोग्य एवं सुविख्यात वैज्ञानिक अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर देश को ख्याति दे रहे हैं। स्टॉप।